नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया ने जिस तरह से फतुआत हासिल की थीं, उनसे उनकी बहादुरी और जुर्रत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। खिलाफत के सभी सुल्तानों ने ही दुश्मन को ऐसी शिकस्त दी थी कि एक एक सुल्तान का नाम कुफ़ार की रेड बुक में शामिल होना शुरू हो गया। सल्तनत उस्मानिया से पहले भी हमारे ऐसे ऐसे मुजाहिद और जंगजू आए हैं कि जिन्होंने पूरे यूरोप और इस्लाम मुखालिफ गिरोह को शिकस्त से दो चार किया था, जिनमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सरे फहरिस्त हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ही वो मर्द मुजाहिद थे कि जिन्होंने फलस्तीन को आज़ाद करवाया था और मस्जिद अक्सा में अखरोट का बना हुआ मिंबर रखा था। उस्मान गाजी और सलाहुद्दीन अय्यूबी का रोब और दबदबा कुफ्फार पर इतना था कि कुफ्फार के जर्नैल हमारे इन मुजाहिदीन की कब्रों पर आकर अपना गुस्सा उतारते हैं। जब फ्रांसीसी जनरल गोरुफ ने शाम में कदम रखा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र पर गया और कब्र को लात मारकर कहा, उठो सलाहुद्दीन, हम फिर आ गए। क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूरे यूरोप को ही शिकस्त दी थी और यूरोप उनके नाम से थर थर कांपता था। जब फ्रांसीसी जनरल लियोती ने मराकश में कदम रखा तो यूसुफ बिन ताशफैन की कब्र के पास गया और कब्र को लात मारकर कहा, ए ताशफैन के बेटे, उठो, हम तुम्हारे सिरहने पहुंच गए हैं। जब सलीबियों ने दोबारा उंदलस पर कब्जा किया तो अल्फोंसो ने हाजिब मंसूर की कब्र पर सोने की चारपाई बिछाई और बीवी को लेकर शराब पीकर लेट गया और कहा, देखो, मैंने मुसलमानों की सल्तनत पर कब्जा कर लिया है। उंदलस पर मुसलमानों ने सदियों हुक्मरानी की थी और आज वही उंदलस है कि जहां पर मुसलमानों को नमाज तक आजादी से पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही। ये हमारे लिए बहुत ही अफसोस वाली बात है कि हमारा माजी कितना शानदार था और आज हमारा हाल ये है कि हमें इसराइल जैसा छट्टा सा मुल्क मार रहा है, पीट रहा है और हमारी उसने ऐसी की तैसी कर दी है। जब यूनानी फौज तुर्की में दाखिल होती तो यूनानी फौज के सरबराह सोफोक्लस वेनेजुएलस खिलाफे उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी के कब्र के पास गया और कहा, उठो ए बड़ी पगड़ी वाले, उठो ए अजीम उस्मान, उठो, देखो अपने पोतों की हालत देखो, हमने इस अजीम सल्तनत का खात्मा किया जिसकी तुमने बुनियाद रखी थी। हम तुमसे लड़ने आए हैं। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, यूसुफ बिन ताशफैन, हाजिब मंसूर और उस्मान गाजी की अरवाह को कितनी तकलीफ होती होगी कि आलम इस्लाम के नौजवान उनके कारनामों को भी भूल गए और उसे फरामोश कर दिया और टिकटॉक और कितने नए तरीकों से अपने आप को दुनिया के सामने तमाशा बना रहे हैं। और अगर किसी से बात करो तो वो कहते हैं कि ये तो टैलेंट है। क्या इन मुजाहिदीन इस्लाम का ये टैलेंट नहीं था? क्या टैलेंट सिर्फ फहाशी और उरियानी को उरूज देना है, सिर्फ अपने आप को दुनिया के सामने रुस्वा करना? क्या उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों के पास अपने असलाफ के कारनामों को जिंदा करने या उसे आगे बढ़ाने के लिए और वक्त नहीं रहा? या सलीबियों के बिछाए हुए वो जाल जिससे हम बखूबी फंसते जा रहे हैं, इसी में फंसते चले जाएंगे? तुर्की में तो फिर भी नौजवान नस्ल बहुत तेजी के साथ इस्लाम और अपने प्यारों के कारनामों को देखते हुए दुश्मन को पहचानना शुरू हो गई है। तुर्की में तो आज के दौर में भी बहुत ही हाई लेवल पर फलस्तीन के हक में एहतजाज हो रहे हैं और अपने हुक्मरानों से मुतालबा किया जा रहा है कि वो फलस्तीन में अपनी फौज भेजकर उस्मान गाजी की रूह को सुकून पहुंचाएं। मगर हम फिर भी सिर्फ और सिर्फ तमाशे देख रहे हैं, क्योंकि तमाशे देखना हमारा सबसे बेहतरीन मशगला है। मुत्तफिक हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।